अभी तक जितना किया है हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और ये अच्छी तरह से समझना और इसके बेसिस पे तुम्हें अपनी एक्सरसाइज कवर करनी होगी। ओके, तो हमारे पास पहला एग्जांपल है ये। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि जिसके एलिमेंट हमारे पास ये दे रखे हैं 5 8 6 4 2 3 0 -2 6 1 -3 4 2 1 and 4। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो ये चीज फाइंड करनी है हमें। तो पहले क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट है जो कैलकुलेट करना है वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने जो सीखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं कि एक मैट्रिक्स के कितनी रो है और कितने कॉलम है उसको मल्टीपल फॉर्म में लिखना है। दैट इज हमारे पास आ जाएगा m into n। तो हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिक्स? 1 2 and 3। रो 1 रो 2 एंड रो 3। तो 3 रो है हमारे पास और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम। तो 3/5 की ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/5। ओके, अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट क्या है इसका? नंबर्स ऑफ एलिमेंट, कि कितने एलिमेंट है इसके अंदर। तो अब एक एक करके तो गिनेंगे नहीं, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बस उसको मल्टीपल फॉर्म में लिख दो। 3 × 5 = 15। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 15 एलिमेंट है। कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका कि वैल्यू ऑफ दीज एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उसके हमें एलिमेंट की वैल्यू लिखनी है। तो पहला A15। अब हमारे पास 15 की मीनिंग है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। कैसे रीड करते हैं? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? ओके, तो क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम। एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम माइनस का 2। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फोर्थ कॉलम। एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फोर्थ कॉलम 1। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम। एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम। ओके, नेक्स्ट है 3 3। एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2। एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 0। ये जो वाला है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पहला पार्ट यहाँ तक है, फिर सेकंड में बोल रखा है इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स। तो इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रखे हैं। पहले में ये कह रखा है कि जब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे कि ये 15 था, ऐसे इधर कितने 16 है, तो अगर किसी एक मैट्रिक्स से 16 एलिमेंट्स हैं तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ये नहीं कोई एक फिक्स होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, ऑर्डर हमें नहीं पता। तो हमारे पास इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं देखते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 16, बस तुम्हें करना क्या, 16 के फैक्टर्स लिख देने हैं। 16 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहले 1 से 1 × 16 पहला ऑर्डर मिल गया। 16 × 1 सेकंड ऑर्डर, 2 की टेबल में भी आता है। 2 × में 8 × में 2, और किसकी टेबल में आता है? 4 की टेबल में भी आता है। 4 × 4। ओके, और कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? इसका मीनिंग क्या आएगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो है और 16 कॉलम है। रो इनटू कॉलम चलता है ना, तो एक रो है 16 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स से वैसे कैसे क्या हमें पता है कि जिसके अंदर एक ही रो होती है तो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो ये एक रो मैट्रिक्स बना देगा।
जिसमें 16 रो है, एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी 2/8, जिसमें 2 रो 8 कॉलम हो, 8 रो 2 कॉलम हो, 4 रो 4 कॉलम हो, और जिसके अंदर दोनों सेम हो जाते हैं उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये 16 अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं तो वो जो मैट्रिक्स है उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स शायद 1/16 की हो सकती है, 16/1 की हो सकती है, 2/8 की हो सकती है, 8/2 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है। ठीक है ना। फिर क्या रखा है 7 के, तो अगर मुझे 7 के पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं तो 7 के क्या आएंगे, ऑफ 7 क्या आएंगे हमारे पास, 7 एक प्राइम नंबर है, तो उससे प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होता है, वही 1 के साथ चलेगा, 1 into 7 और क्या होगा 7 into 1 जस्ट। ओके, तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छी तरह से। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3/4, 3/4 मतलब 3 रो है 4 कॉलम की एक मैट्रिक्स बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये दे रखी है जिसमें हर एक एलिमेंट aij से डिनोट किया जाता है। ओके, और उसके एलिमेंट का एक फॉर्म दे रखी है। ओके, इसके बेसिस पे 3/4 की एक मैट्रिक्स बनाओ। अब हमने जब कर रहे थे तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स को कैसे बनाया जा सकता है जब हमारे पास ij की वैल्यू हो। बच्चे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हम बहुत सिंपल वे में करेंगे, जो ये दे रखा है उसके बेसिस पे काम करते हैं। देखो कितनी रो दे रखी है, 3, 1 2 3 रो है, R1 R2 एंड R3। ओके, क्योंकि रो को हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं, कॉलम को हमेशा वर्टिकल फॉर्म में। कॉलम कितने हैं, 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ओके, अब जो क्रॉसिंग पॉइंट है हमारे पास वो इसके एलिमेंट बनाएंगे। ओके, तो इसके बेसिस पे मेरे पास एक जनरल मैट्रिक्स मिल जाएगी और उस जनरल मैट्रिक्स के हिसाब से फिर मैं इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। डायरेक्ट निकालने की कोशिश करी जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब तुम्हें अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी तो जरूरत नहीं इस चीज को बनाने की, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं इसके बेसिस पे। अब मुझे मालूम है कि इसको मतलब 3/4 की जो जनरल मैट्रिक्स है वो कैसे लिखी जाएगी। तो लेट्स से इसको ए का नाम दे देते हैं और जिसमें 3/4 का लिखना है, इसमें 3 रो हो, 3 रो के एलिमेंट हो और 4 कॉलम हो। ओके, तो पहला जो एलिमेंट है उसका नाम पड़ेगा A11, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। क्योंकि एक रो में 4 कॉलम होने चाहिए, पहली रो के अंदर भी 4 कॉलम, दूसरी रो में भी 4 कॉलम, तीसरी रो में भी 4 कॉलम। ओके, तो उसके बेसिस पे एलिमेंट होगा A1। फर्स्ट रो के कितने एलिमेंट होंगे, 4, 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, तो ये वाला ये हो जाएगा 1 1 मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। अब इसकी बात करो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बनेगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ओके, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ओके ओके, ये तो इसकी जनरल मैट्रिक्स हो गई। अब इस जनरल मैट्रिक्स से मुझे एलिमेंट के ऑर्डर पता चल चुके हैं। देख रहे हो, इन्हीं का मेन काम है हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसके अंदर, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इन एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जबकि एलिमेंट की एक फॉर्म दे रखी है हमारे पास। तो पहले मुझे अगर 1 1 के निकालने हैं
A11 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास I और J। तो I की वैल्यू मेरे पास 1 दी हुई है, J की वैल्यू 1 है, तो मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, तो कितना आएगा 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, तो 0 बाय 2, तो क्या होगा हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू जाएगी 0। फिर है हमारे पास 1 2, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 2। फर्स्ट स्लाइड के अंदर जहां मैंने 5 लिखा था ना, 5 बाय 2 है, थोड़ा ध्यान रखना, उसको थोड़ी करेक्शन कर लेना। 5 बाय 2 है इसके अंदर, 1 3 रखता हूं तो देखो क्या होगा 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो दैट इज आ जाएगा 2, कैलकुलेट करके देख लेना। ओके 1 4 रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, 2 1 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, 2 2 2 माइनस 2 दैट इज 0, 0 बाय 2 0, फिर 2 3 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 2, ओके 2 4 2 माइनस 4 दैट इज हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बाय 2, 2 हो जाएगा 4 बाय 2, 3 1 3 माइनस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 4 बाय 2 दैट इज 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट करने पर ये हो जाएगा 3 2 मतलब 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1 1 बाय 2, तो दैट इज 1 का स्क्वायर दैट इज 1 बाय 2 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। 3 माइनस 3 0, 3 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 बाय 2, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि 3/4 की ही मैट्रिक्स बनानी है, और अब मेरे पास जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ये दे रखा है, ये मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू मतलब इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन, सेम है 3/4 का, तो ऑब्वियसली मेरे पास 3 रो 4 कॉलम, तो उसके बाद बेसिस पे मेरे पास ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, और ये ऑर्डर मैट्रिक्स के एलिमेंट के ऑर्डर मिल चुके हैं। ओके तो मेरे पास इसका ये आंसर है, ये वाली आंसर ऐसा है, तो हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है मगर इसके अंदर एलिमेंट पे वैल्यू चेंज करके, तो क्या होगी इसके अंदर, तो इसका नाम b दे देते हैं। 3/4 के तो सेम है, दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं सेम का ही यूज करूंगा, 1 1 1 के लिए यूज करूंगा, तो 1 माइनस 2 इनटू में 1, तो ये जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 का मॉडुलस, माइनस 1 का मॉडुलस क्या होगी, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। A11 मतलब हमारे पास आ जाएगा इसके लिए दैट इज माइनस 1 का मॉड, तो ये क्या आ जाएगा जस्ट 1/2, तो ये 1/2 1 2 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 इंटू, जैसे कि A12 पुट करना चाहता हूं तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट इसलिए रख दिया कि जिसके बेसिस से मुझे पता चल जाए कि J की जगह पे क्या है, बाय 2 सॉल्व करूंगा तो जाएगा हमारे को 1 माइनस 4/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3/2, मॉडुलस इसलिए माइनस साइन इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके फिर मेरे पास है 1 3, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3 और ये मॉडुलस बाय 2, तो आ जाएगा 1 माइनस 6/2, तो ये माइनस 5/2 होने से पर मॉडुलस साइन है इसलिए इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन दैट इज इग्नोर कर दिया जाएगा, तो क्या बचेगा 5/2। फिर 1 4 के लिए हमारे पास क्या जाएगा 7/2। सिमिलरली ऐसे तुम बाकी के निकाल सकते हो, ठीक है, ये को ट्राई कर लेना एक बार कॉपी पे। ओके फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 1
N5। अब एक चीज नोटिस करो, जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर एक मैट्रिक्स दे रखी थी, तो मुझे ऑर्डर निकालते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर पता है और मैट्रिक्स निकालनी है, मगर यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 and 5 होना चाहिए और ऑर्डर है 3/3 का। तो तुम्हें मालूम है 3/3 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 9 हो जाएंगे और पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ 1 and 5 लिखना है। तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने इसी के लिए, मुझे 3/3 का मैट्रिक्स जैसे 1 5 1 5 1 5 5 1 1 1 5, इसका मतलब पूरी मैट्रिक्स में 1 और 5 ही लिखा होना चाहिए, या तो पूरी 5 हो या पूरा 1 हो या कुछ जगह 1 हो कुछ जगह 5 हो, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस टाइप से तुम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो। तो हमारे पास इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ एंटिटीज या एंट्रीज। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा, कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला यूज करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेज़्ड टू पावर एंट्रीज। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 9 रेज़्ड टू पावर, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, एक फॉर्मूला ओके इधर आ जाएगा एंट्री रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एंट्री कितने हमारे पास जस्ट 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा हमारे पास 2 रेज़्ड टू पावर 9 दैट इज 512। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and x y z। ओके, पहले मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स है कैसे, ये मैट्रिक्स में इक्वल का साइन दे रखा है दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स को जब हम बात करते हैं तो दो चीजों पर फोकस करके चलते हैं कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑब्वियसली इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का है, ये भी ऑर्डर 2/2 का। पहली कंडीशन सेम हो गई, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि दोनों के एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, मींस इसका 1 1 और इसका 1 1 आपस में इक्वल होगा, इसका 1 2 और इसका 1 2 भी, इसका 2 1 2 1 और 2 2 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या रखा है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, गिवन है, तो इसका मतलब ऑर्डर भी इक्वल है और इसके एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो x y z की वैल्यू निकालो। ऑब्वियसली फिर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल रखेंगे, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 6। कैसे ना कैसे तुम सॉल्व कर लो जिसके बेसिस पे तुम्हें पहले सारी एंट्री। तो सबसे अच्छा है कि मैं इन दोनों से इक्वल रखे सॉल्व करूं। तो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कैंसिल आउट, ये 2x is equal to 8 दैट इज x की वैल्यू 4 और 4 की वैल्यू इसके अंदर पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। तो x और y की वैल्यू मुझे यहाँ मिल चुकी है। और कोई वेरिएबल है, हाँ z भी निकालना है। x y z की बात करके तो z के लिए मुझे इस इक्वेशन का ये एलिमेंट की वैल्यू और ये एलिमेंट की वैल्यू इक्वल होगी। तो देयरफॉर x मतलब 3x - z इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे x की तो वैल्यू मालूम है, वो तो मेरे पास 4 है, तो मैं इसके अंदर पुट करूंगा 3 ब्रैकेट ऑफ 4 - z इज इक्वल टू 10। ये कितना आ जाएगा 12 - z इज इक्वल टू 10। तो z की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये इस तरफ z उधर जाएगा, तो ये 12 - 10 इज इक्वल टू z दैट इज 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ओके, तो हमारे पास ये नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है, प्लीज इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। मींस इसको आपस में इक्वल रखना है, इसको आपस में इक्वल रखना है और इसको आपस में इक्वल रखना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे x y z की वैल्यू निकालना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना। क्लियर है, ये इसके एग्जांपल्स हैं जिसके बेसिस पे फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी हो जाएगी, और कुछ डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके।